क्यों हम ही। एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और सास ससुर और 2 बच्चे। माँ कमला अपने बेटे की गलती को छुपाती रहती थी, कहीं बहू को पता चलेगा तो हमें भी सुनाएगी और बेटे निखिल का तो जीना हराम कर देगी। कमला जी की वजह से निखिल का मन बढ़ता जा रहा था। निखिल अब हर बात शालिनी से छुपाने लगा। शालिनी रोज़ सुबह होते ही एक ही बात बोलती थी कि झूठ कभी मत बोलना, अगर तुम्हारा या माँ जी का झूठ मुझे पता चला तो अच्छा नहीं होगा। निखिल देखो, जो काम करना है बहुत ही ईमानदारी से करना। मुझे ईमानदारी से कमाए गए कम पैसों में भी घर चलाना आता है, इसकी तुम टेंशन मत लेना, बस ईमानदारी से कमाया गया हो पैसा। लेकिन निखिल को गलत आदत जो पड़ गई थी, हर आए दिन दूसरी लड़कियों को झांसा देना, सबसे पहले अपनी प्यार में फंसाना, फिर अचानक दूर हो जाना। और एक दिन शालिनी भी किसी काम से बाजार गई हुई थी, तो सोची कि कोई काम मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। एक रेस्टोरेंट था, उसमें घुसी तो देखी निखिल किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर किए जा रहा था। थोड़ी देर पहले हमने कॉल किया था तो निखिल ने बोला मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ कैसे मस्ती कर रहा है। इसने फिर झूठ का सहारा लिया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ इसे। शालिनी यह दृश्य देख अवाक रह गई, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। बहुत हिम्मत जुटाकर बोली, निखिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है। निखिल पलट कर देखा तो हैरान हो गया, अब क्या जवाब दूँ। घर आने के बाद बहुत बाद बहस शालिनी ने पूछा कि आखिर हम औरतों को ही क्यों हर रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्यों सारे दोष हम महिलाओं के ऊपर थोप दिए जाते हैं। आखिर इस तरह कब तक चलेगा। हम औरतें पतियों के नाम की मेहंदी मंगलसूत्र सिंदूर वगैरह सब लगाते फिरें और पति किसी और महिला मित्र के साथ आराम करें। निखिल ने इस बात का जवाब दे दिया, तुम भी मत पहनो मेरे नाम का सिंदूर, मत पहनो मंगलसूत्र, किसने कहा है। अच्छा जी, तो आज से हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर माँ जी या गांव घर वाले पूछेंगे तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि मेरे रिश्ते में दरार डालने वाले आप ही हो। या तो जो हरकत कर रहे हो वो सब छोड़ दो या जवाब के लिए तैयार हो जाओ। किस किस का जवाब देते फिरोगे। सुबह शालिनी उठी और साड़ी छोड़कर सूट पहन ली और एक लड़की जैसे अपने मायके में आज़ाद पंछी की तरह रहती है, ठीक उसी तरह रहने लगी। माँ ने देखा और बच्चों को बुलाकर पूछा, बेटे आज तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, मेरे सामने ऐसे घूम रही है। बच्चों ने बोला, पता नहीं दादी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। जिस शालिनी की वजह से लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसी शालिनी के लिए निखिल और उसका परिवार जवाब देते थक रहे थे। अंत में निखिल को सुधारने में शालिनी कामयाब हुई। और ये बात तो सच है कि गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। यदि एक गलती छुपाई गई तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती हो रही है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो प्रेम के साथ विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे बड़ा बच्चा हो या छोटा। गलतियों को छुपाने के बजाय उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहिए, ताकि अगली गलती करने से पहले बार बार उसका दिल रोके, उस गलत कार्य को करने में बिल्कुल भी सहयोग ना दे। लिखते समय हुई गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, और ऐसी प्यारी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।